जय हिंद प्यारे बच्चे लोग, आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल मस्त होंगे। आज जो बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 1.2 बताने जा रहे हैं, इनकी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का प्रश्नावली 1.2 बताने वाले हैं। और 1.2 बड़ी अच्छी तरीका से एकदम पूरा खत्म कर दिया। यदि जो विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट जो बच्चा लोग अभी तक नहीं देखा है उस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि ये 1.2 है यानी कि दूसरा क्लास इस चैप्टर का, मैंने कि इस वास्तु संख्या का दूसरा क्लास। इससे पहले भी बेसिक क्लास बता दिया, उसको भी बहुत अच्छा तरीका बताया, उसको भी करना मत भूलिएगा बच्चा, ये तो वो बोल रहे हैं। और ये 1.2 है एनसीईआरटी 1.2 प्रश्न पूरा एक ही क्लास में आप सभी को यह खत्म होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सभी एक बार कमेंट जरूर करिएगा, उसको सुधारने का बहुत बढ़िया से प्रयास करेंगे। इसीलिए आप सभी यदि कमेंट देखते हैं तो उसको जरूर कमेंट कर दिया करिए, ठीक ना बच्चा जी। यदि आप सभी को पीडीएफ या कोई भी चीज़ का जरूरत या हेल्प लेना हो तो फर्स्ट नंबर में इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 96 086 92 909 पर। इस पर क्या करना है, आप सभी को कमेंट करना है, हाय सर हमको ये चीज़ का प्रॉब्लम, ठीक, हाय लिख के भेजना है और बोलना है कि ये प्रॉब्लम डायरेक्ट में बताना है। आज जो कि ये नहीं कि हेलो हाय सर ये क्या हाल समाचार, ये सब हाल समाचार नहीं पूछना है। डायरेक्ट जो सभी आप सभी को प्रॉब्लम होगा, काम होगा, वे काम के लिए आप सभी को पूछना है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, ठीक। यदि आप सभी को रिप्लाई तुरंत में दिया जाएगा जो भी तरह का प्रॉब्लम होगा। और न्यू ग्रुप में जुड़ना है तो इस पर क्लिक। और यह तो आप सभी न्यू टेलीग्राम में डीके सर क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, डीके सर क्लास ये टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से, इस पर भी आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। या तो आप सभी को कहाँ जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। 2025 का ये न्यू ग्रुप बनाए हैं, आप सभी को उसमें जुड़ना है। आप सभी को सारा पीडीएफ उसी में मिलना है, चाहे टाइपिंग क्या हुआ है, चाहे तो बोर्ड का पीडीएफ यानी कि, ठीक है, जो भी पीडीएफ है सारा आप सभी को, या हैंड राइटिंग पीडीएफ या क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन जो भी जितना भी होगा आप सभी को यही भी मिलने वाला है। कहाँ पर? व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल क्या है? फ्री है, यानी कि फ्री, पैसा नहीं लगेगा, ठीक ना, फ्री चीज़ है, फ्री। यदि आप सभी को लेकिन फ्री का भाव दीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होता है फ्री का भाव कुछ नहीं देता है। इसीलिए यदि आप सभी फ्री का भाव दीजिएगा तो आप सभी को अच्छी तरह से सेवा को उपलब्ध कराएंगे। यदि नहीं दीजिएगा तो हमको भी दूसरे की तरह पैसा लेने आता है और देगा भी। इसलिए आप सभी का फ्री का भाव दे के आप जितना आनंद, जितना मजा ले सकते हो पढ़ाई के कंटेंट पर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। इसलिए आप सभी को क्लास स्टार्ट करते हैं। बात अब करने के लिए तो बहुत कुछ हो गया, जो जरूरी वाला बात था वह सब चीज़ हो गया, और आप सभी को यह क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। यदि कोई तरह की दिक्कत होगा तो उस पर भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्लास है 1.2 का जो आया है, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखो फर्स्ट में क्या है 140, इसको पहले नंबर में 140 को क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, ठीक। जरा सा इंक क्या करते हैं कम है, देखो 140 लिख दिया। अब क्या करना है, फर्स्ट नंबर पहले कम से कम संख्या से कटना। किससे करना? कम से कम से कटना। पहले 2 से कटेगा, पहले 2 से, एक को छुड़ा के कटाना है। 2 से कटता है ना, देखो 2 से कटा देंगे, 2 सती 14, 0 हो गया। फिर 2 से कटता है तो पहले 2 से ही कटाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 से ही कटाएंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखो 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, ठीक ना। यदि 3 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसको 4 से नया कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 से कटेंगे ना, 5 सती 35 होता है। कितना होता है, 5 सती 35, ठीक ना। ये देखो कितना है, फिर 7 से कटाएंगे, 7 का 7, कहता है इसी का 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब व्यक्त करेंगे कितना गया, देखो 2 कितना है, 2 पावर 2 हो गया, और 5 कितना है, 5 पावर 1, 5 1 होता है, 5 पावर कितना हो गया, 1 हो गया, और 7 कितना है, 1 होता है, 7 पावर कितना दिया, 1 हो गया। यही इसका आंसर होगा बच्चा जी। यदि आप सभी को कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो आप बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को निःशुल्क ये सेवा है। देखिए ये 156 अब की बार है, दूसरा नंबर क्या, 156 का क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले किससे कटाना है, सबसे कम संख्या से, एक को छोड़ा के कितना कटाएंगे, 2 से, 2 से कटाओ, कितना होता है, 2 सती 14, 2 8 16, कट गया। फिर देखो कितना से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, 2 से भी कट जाएगा। देखो 2 का नियम है, जिस अभाज्य माने कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 रहता है वह संख्या 2 से पक्का पक्की कट जाता है। इसीलिए हम देखे 6 है 8, ये क्या होगा, 2 से
निश्चित विभाज्य होगा। जैसे देखो 2 तिया 6 और 2 नमो 18। देखो ये अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए क्या कटेगा, अब ये 3 से कटाएंगे। तो कितना से कटाएंगे, 3 से। 3 एक 3 और 3 तिया 9, कितना आ गया 13 आ गया। फिर 13 एक 13 कटा दो, कितना आया, ये देखिए इस तरह से। अब लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना होगा, 2 देखो का है 2 को है, तो इस पर लिखेंगे 2 पावर 2, कितना लिखेंगे 2 पावर 2, फिर गुना, फिर देखो कितना है बच्चा जी, देखिए कितना है 3 कितना 1 है, 3 पावर 1 लिखेंगे। 5 कितना है 5 नहीं है, 13 है, 13 पर कितना 1 है, 13 पर 1 लिखेंगे। यही इसका आंसर हो गया। ठीक, 156 को अभाज्य गुणनखंड कितना कितना 2 पावर 2 है, 3 पावर 1 या 13 पावर 1 हो गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट फिर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बच्चा जी, देखिए बच्चा जी कितना है 38, माना कि यहाँ पर कितना 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। कितना करना है 3825। इसको पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि देखो पहले 2 का विभाज्यता का नियम पता होगा कि अंतिम अंक क्या कराना चाहिए, 0 2 2 4 6 8, अंतिम अंक क्या 0 2 4 6 8। ठीक, और 3 के विभाज्यता का नियम होता है अंकों का योग, अंकों का योग बटा 2, अंकों का योग बटा 3, माना कि जो संख्या भाग ले उसी से होता है। अंकों का योग यदि 3 से भाग ले तो वह संख्या पूरा 3 से भाग लेगा। 5 का नियम होता है बच्चा जी, अंतिम अंक 0 या 5 वह संख्या 5 से भाज्य होता है कन्फर्म। 6 का नियम बच्चा जी लिख लीजिए 2 और 3, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य वह संख्या पक्की यानी कि पूरा कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हैं कि 6 से विभाज्य वह होगा। ठीक ना, इतना को याद रखिएगा। ठीक ना, इतना को ज्यादा कामयाब में आता है। देखो इसका तब निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब कहता है 3825, 3825 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। आपसे वो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर में किससे कटेगा, किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एक 3 कट गया, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक, कट गया। फिर देखो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, ये पूरा आखिरी कट गया। 3 दूनी 6, 3 5 15 कट गया। अब देखो 3 से कटेगा, 3 एक 3, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। 5 से काटो, 5 28 40 हो जाएगा, और 5 है 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चा जी। अब देखो 5 से काटे, 5 एक 5, 3 हो गया, 5 से 35 कितना गया 17 हो गया। अब 17 से काटो, 17 का 17। अब लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड। 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या, 2 का गए 2 गए, तो 3 का गए 2 गए, 3 पावर 2 लिखेंगे। ठीक, 5 का गए 2 गए, तो 5 पावर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। और 17 का गए 1 गए, तो यहाँ के नीचे क्या लेंगे 17, 17 पावर 1। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक बच्चा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना कटेगा, 5005 है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किससे करेंगे, यहाँ पर देखो क्या करना है, 5005 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड जो है 5505 को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक, इसको किस तरह से करेंगे, पहले 5 से करेंगे, 5 एक 5, फिर 0 ये 0, फिर 5 एक 5। फिर अब देखिए 5 से नहीं कटेगा, तो ये 7 से कटा के देखते हैं। 7 एक 7, 2 अंक कट गया। ठीक, और कितना बचा है 2 बचा है, यहाँ 3 बचा है, फिर 0 है। 7 चौका 28, 30 होगा, 7 चौका 28 काट देगा। और फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 या 21, 143 बच गया। फिर देखो ये 11 से कट जाएगा, 11 एक 11, 11 तिया 33 कट गया। फिर देखो यहाँ पर 13 से कटाते हैं, फिर 13 का 13 कट गया। अब क्या करना है 5505 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका निकालना है 5505 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये कितना है 5 पावर कितना 1 ही होगा, 7 पावर कितना 1 ही होगा, और 13 पावर कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है बच्चा जी, ये इसका आंसर होगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर 5वां नंबर है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। कितना 7429 का करो, उसको कितना होता है, यहाँ पर देखो कितना है, फर्स्ट में कितना से कटाएंगे, ये देखो इस संख्या किसी से नहीं कट जाए। देखो 17 से कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, नहीं 7 से कट रहा है, नहीं 13 से कट रहा है, कितना से कट रहा है 17 से काट के देख रहे हैं। 17 से काटेंगे, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 हो गया। देखो 17 से भाग ही देते पहले, ठीक ना, 68 हो गया, कितना हो गया 2, और ये यदि कितना हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, ये 2 है, 17 8 2 14, 17 तिया 51,
17 कितना 51 हो गया। ठीक, यहाँ पर कितना 1 और यहाँ 1 और यहाँ 29, 17 7 19 से 17 तिया 17 का 24 17 तिया 17 चौके कितना 68, 17 तिया 51 और 17 7 19 यानी कि 437 है कितना या 437। यदि भाग देने पर कितना 7 19 7 से यानी कि 437। फिर 19 से भाग देते हैं, ये कितना आता है देखो तो 19 से भाग दे तो 19 19 दूनी 38, ये कितना हो जाएगा 5 ये 7 19 दिया 57, 19 दूनी 19 57, ये कितना गया 19 दूनी 19 दिया 57। ठीक, ये आपकी बार कितना से कटेगा 23 से 23 से 23 कट गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या क्या करना है कि 7,429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक, देखो 7,429 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुआ है बच्चा जी, ये 17 हुआ है और कितना से कटा है 19 से कटा है और कितना से कटा है बच्चा जी 23 से कटा है। यही तो आंसर है ना, एक के बारे तो इसीलिए पावर लिखो या एक नहीं लिखो बात बरोबर होता है। ठीक, आपसे ये पता चल गया होगा कि तो कुछ अभाज्य संख्या में यदि काटता है उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपसे अपने हाथ से काटिएगा, कहीं मोबाइल से कैलकुलेशन मत करिएगा। ठीक है, इसलिए अपने हाथ से काट के देखना है, बहुत जल्दी कटेगा, बहुत जल्दी स्पीड में आएगा भी। इसलिए आप जितना भी प्रैक्टिस करना है ना कि हल्का है गुणनखंड करते हैं तो हो जाता है ना, इसको पूरा एकदम कटा के देखो, 1 2 बार प्रैक्टिस करो अपने हाथ से, और जो क्लास लेते हैं जो बता दो उसके बाद अपने से 1 2 बार प्रैक्टिस करो। मैथ यदि अपना हो जाएगा ना तब करना, इसमें जो नहीं भी जानता वो बोलने लगा कि मेरा सब्जेक्ट अपना कौन सा मैथ है, इसलिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मस्त भी सब्जेक्ट है। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 2 नंबर में, कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणन एलसीएम होता है। बच्चा जी इससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि इसका जो फार्मूला होता है, कहता है मान लेते हैं कि पहली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, ए मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर कितना मानते हैं ए, कोई दिक्कत नहीं बच्चा जी। दूसरी संख्या को हम लिख देते हैं बच्चा जी, दूसरी संख्या को लिख देते हैं बी, कोई दिक्कत बच्चा जी। पहली संख्या कितना है ए और दूसरी संख्या कितना है बी। ठीक, अब देखो क्या कहते हैं, और मॉस को क्या कहता है एचसीएफ कहते हैं, इतना जान लीजिए। मॉस को क्या कहते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लॉस को क्या कहता है, लॉस को कहता है एलसीएम, क्या बोला जाता है एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक ना, देखो यहाँ पर इतना लिख दिया, पहली संख्या के दूसरी संख्या के बी और मॉसो के एचसीएफ और लॉसो के एलसीएम। ठीक, अब तो यहाँ पर जो प्रूव करेंगे देखिए, कहता है कि लॉसो गुना मॉसो बराबर दोनों संख्या गुणनफल। पहली संख्या जो सूत्र होता है इसका, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। क्या सूत्र होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। आपसे इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि पहली संख्या यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मॉसो बराबर मॉसो गुना लॉसो, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं बच्चा जी। इसीलिए आप सभी को इसको ये साइड करके रख दिए, आपका ये फार्मूला ही आप सभी का ये फार्मूला निकलने वाला है। पहली संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा। देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, कहता है कि पहली संख्या यानी कि ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चा जी, तब क्या लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बट दूसरी संख्या को हम क्या माने बी, यानी कि आपकी बार फिर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा पहली संख्या, क्या लिख सकते हैं बी बराबर यानी कि दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा पहली संख्या, लिख दिया। अब इसका ही फार्मूला होता है, देख लो अच्छा जी, इसको भी फेर के रख देते हैं। ठीक, आप सब इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक, अब देखो क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पर होता है एचसीएफ बराबर फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम होता है। क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम होता है। और एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं फार्मूला बराबर बच्चा जी,
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF होता है फॉर्मूला। क्या होता है? HCF होता है। एलसीएम मतलब क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं? यदि कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो बच्चा जी आप सभी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक, आप सभी इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना को ध्यान में रखिएगा क्या क्या फार्मूला होता है। देखो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक, और दूसरा देखो, यदि हम बोल दिए कि पहली संख्या बराबर निकालना है बोल दिए तो यदि 3 को दिया रहेगा एगो मान पूछेगा। ठीक, पहली संख्या पूछ लेते HCF इंटू LCM बटा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM बटा पहली संख्या। HCF बराबर से होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा LCM होता है, और LCM बराबर से होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF होता है। क्या होता है? बटा में HCF होता है। ठीक, देखते हैं फिर इस पर नेक्स्ट सवाल क्या बनता है बच्चा। देखो, इसमें जो सवाल दिया हुआ है, इसी में सवाल दिया है ना, 26 और 91 का मौसम ज्ञात कीजिए। और कहता है कि सिद्ध करने के लिए दो संख्या गुणनफल HCF इंटू LCM बराबर होता है दो संख्या गुणनफल। पहली संख्या दूसरी संख्या इसी को तो मानते हैं ना। अब नेक्स्ट 26 और 91 है ना, इसी को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट पेज ही लेते हैं फिर से। ठीक, 26 और कितना है? 91। मान ले कि पहली संख्या कितना है? A बराबर कितना है? 26, और दूसरी संख्या B बराबर कितना है? वो 91। कितना है बच्चा जी? कितना है दूसरी संख्या? 91। पहली संख्या को क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। 26 का गुणनखंड निकालेंगे कितना होगा? 2 से 13 हो जाएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 कट गया। फिर 91 को अभाज्य गुणनखंड करिए बच्चा जी, कितना होता है? 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 13 सत्ती 91, 7 से कट रहा है। ठीक, कटा दे, फिर 13 से कटा दे, फिर एकदम कट गया। अब देखो क्या करना है, लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद क्या करेंगे? किस तरह से तोड़े हैं? 2 इंटू 3 में तोड़े। 2 इंटू 13 में ना, 2 इंटू 13 तोड़ दिए। फिर कहता है कि 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या किए? 91 का अभाज्य गुणनखंड। 91 का क्या लिखे? अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखे हैं? 7 इंटू 13 लिखे हैं। फर्स्ट नंबर में जान लीजिए बच्चा जी कि मौसम बराबर क्या होगा, यानी कि HCF बराबर जो दोनों संख्या में मिलता है, जो दोनों में कॉमन आता है, जो दोनों में मैच करता है, क्या आता है? HCF। देखो यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ पर ये वो क्या हो गया? 13 HCF हो गया। लॉस है, यानी कि LCM बराबर क्या होगा? देखो हाईएस्ट ज्यादा कौन है? 2 भी, 2 भी लेंगे। 13 दोनों में तो किसी जगह के एक उठा लेंगे। ठीक, और 7 है, वो 7 लिख दें, इसको गुना कर दो, ये क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। 13 सत्ती 91 गुना 2 करेंगे कितना होगा? 2 और 9 2 18, 182 होता है। ठीक, कितना आया? लॉस, यानी कि LCM कितना आया? 182। अब सूत्र लिखेंगे, आता है प्रूफ डेट करने के लिए दो संख्याओं गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। दो संख्या गुणनफल लिखते हैं, पहले सूत्र लिखते हैं A इंटू B, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। और क्या आता है? HCF इंटू LCM होता है। क्या आता है? HCF इंटू LCM। पहली संख्या कितना होता है बच्चा जी? आप सबको पता होगा कि पहली संख्या 26 लिखे। पहली संख्या कितना लिखे बच्चा जी? पहली संख्या कितना है? 26 है, 26 लिख दिए। दूसरी संख्या कितना है बच्चा जी? 91 है, तो 91 लिख दिए। ठीक, और HCF कितना है? HCF कितना है? 13 है, HCF 13 है। और LCM कितना है? 182, 182 लिख दिए। कहीं कोई दिक्कत है यहाँ तो बोलो। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, HCF 13, LCM 182। ठीक, कोई दिक्कत है? इसको गुना करो। अब जो गुना करके दोनों आ गया बराबर, तो मान लेंगे क्या यहाँ प्रूफ डेट हो गया, सिद्ध हो गया कि दोनों बराबर है। और 91 गुना 26 कितना होता है? देखो तो ये कितना? 6 और 9 9 6 54। ये कितना गया? 2 और 9 दूनी 18। ये कितना गया? 6। ये भी 6, और ये कितना? 8 5 13, 1 और 2। ठीक, 23 66 है, 23 66। इसको भी प्रूफ डेट कर लो। 182 है ना, 182 को आप सभी के सामने में गुना करें, इसलिए देखो पूरा के देखते हैं। ठीक, कितना दिखा? 3 दूनी 6, 8 3 24, 4 बाकी 2 3 2 5। ठीक, फिर ये 2, ये 8, ये 1, फिर कितना गया? 6, ये 6, 8 5 13 1 2, यानी कि ये भी आ गया 23 66 आ गया। प्रूव हो गया ना? ये प्रूव करने के लिए कहता था।
जांचा की, जांच लिए, यहाँ पर कहता था जांचा है, जांचा कि ए इंटू बी बराबर इतना होता है, मैंने पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम। ठीक ना, कर दिया इतना प्रूव करने के बाद देखिए इतना क्या ना, प्रूव करने के बाद आप सभी का ये इतना इधर भी बराबर इधर भी बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी प्रकार है 510 कहता है 510 और 92 का क्या कहता है एचसीएफ ज्ञात करना, मैंने कि एलसीएम और एचसीएफ कहता है, और ये भी प्रूव करने का था पहली संख्या और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लॉस गुना मोसा, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम के, यानी ये भी प्रूव करना पहले लिख देता है। माना कि पहली संख्या कितना है 510 मान लिए और दूसरी संख्या कितना मान लिया है 92। ठीक, 510 का भाज्य गुणनखंड करो कितना होता है, फिर दूसरे करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक, फिर 3 से कटेंगे, 3 अठी 24, 3 पचे 15, फिर 5 से करेंगे 17 बार में कटेगा, फिर 17 से करेंगे 1 बार में कटेगा। ठीक, और देखो यहाँ पर 92 का भी भाज्य गुणनखंड कर दो, 92 कितना 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छक्की 12, फिर 2 से करो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक, फिर कर देंगे कितना 23 से, 23 से 23 कट गया। अब देखो क्या करना है 510 का भाज्य गुणनखंड, 510 का भाज्य गुणनखंड, 510 का भाज्य गुणनखंड लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर देखो यहाँ पर कितना है 92 का अभाज्य गुणनखंड, 92 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे 2 इंटू 23। ठीक, लिख दिए। और उसके बाद क्या लिखेंगे एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ यानी कि मॉस होगा। और क्या जो दोनों मैच करेगा वही मॉस होगा। यहाँ पर देखो 2 में क्या करें, 2 दोनों में है इसलिए एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पर 2। और देखो कोई भी अंक दोनों में मैच नहीं कर रहे हैं नहीं। और नीचे तब लिखेंगे एलसीएम बराबर, यानी कि लॉस बराबर कितना, लॉस तो देखो जिसमें ज्यादा है, मैंने कि 2 की मात्रा जिसमें ज्यादा उसी को लेंगे, जिस संख्या में जिसका मात्रा ज्यादा रहेगा उसी संख्या को लेंगे। यदि ऊपर वाला में रहेगा ज्यादा 2 तो ऊपर वाला लेंगे, नीचे वाला रहेगा ज्यादा लेंगे। नीचे में क्या 2 देखो कहा 2 को है 2 गुना 2 ले लें। अब 2 को नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे 3 ऊपर में 1 होता है ये भी ले लीजिए। एक भी अंक को छोड़ेंगे नहीं, एक भी साथे को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो ज्यादा रहेगा उसको घर से ज्यादा लेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो 5 भी तो 5 भी लेंगे, 17 भी 17 भी लेंगे, 23 है 23 भी लेंगे। ठीक, और सभी को मिला के क्या करना है आप सभी को गुना करना है। गुना करो तो कितना होता है 5 या 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 होता है, 60 गुना 17 करो, 60 गुना 17 करो, 17 50 70 से की 2 तल से 102। अब फिर करो कितना से 23 से, 70 से की 2 तल 102 गया। अब 23 से करो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 6, यानी कि ये कितना है देखो डायरेक्ट गुना कर देता है। यहाँ पर तो 0 हो गया करेगा, ये 0 हो गया, 23 दूनी 46 हो गया, यहाँ पर फिर 23 हो गया, यानी कि 23,460 हो गया। कितना हो गया 23,460, 23,460 हो गया। अब देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखेंगे। ठीक, एलसीएम पहली संख्या कितना है 510 लिखेंगे, दूसरी संख्या कितना है 92 लिख देंगे। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है 2, एचसीएफ कितना था 2, मैच 2 किया तो उसी को लेगा ना। एचसीएफ खाली 2 था, यहाँ पर देखो एचसीएफ दोनों मैच क्या कहता है 2 थे, इसलिए खाली आंसर 2 है। एचसीएफ में कितना है 2, एलसीएम कितना है 23,460, इसको गुना करो कितना आता है, ये गुना कर दे देखो 0 6 दूनी 12 2 बाकी 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920। इसको भी तुम गुना करो देखो 46,920 कन्फर्म है, गारंटी है आएगा। ठीक, इतना लिख दे क्या ये प्रूव हो गया ना। यहाँ पर कहता था जांच है, जांच लिया ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। जांच लिए कोई कहीं कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत तो क्या करते हैं देखते हैं आगे।
आगे देखिए बच्चा जी 336 और 54 है, इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। देखेंगे 336, ठीक है, 336 का उसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। 336 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 छकी 12, 2 अठी 16, ठीक। फिर 2 से कितना कटाएंगे, 2 अठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 चौक 8, 2 नी 4, फिर 2 से 2 का 2 दूनी 4, 2 एका 2, 3 7 21, फिर 7 से बच्चा जी 1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा नहीं। फिर कितना है 54, दूसरा संख्या कितना है बच्चा जी 54, एक इसको कह रहे हैं 2 दूनी 4 और 2 7 14, कितना है 27, फिर 3 से 3 तिया 9, और फिर 9 3 9 27 होता है, 3 तिया 9। इतना दूर तक आप सभी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होता होगा बच्चा जी, बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, 336 का अभाज्य गुणनखंड करो, कितना कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना का हुआ है, तो 1 2 3 4, 4 गुना 1 2 3 4, ठीक है, 2 गुना, फिर क्या है 3 और 7 है, 3 और 7 लिख दिया। फिर कितना है बच्चा जी 54, 54 को अभाज्य गुणनखंड करो, कितना है, 2 एगो है, 3 एगो है, फिर एगो 3 है, फिर एगो 3 है, 3 यहाँ पर का गो है, 3 गो है, यहाँ पर 3 गो लिख दिया। अब कहता है एचसीएफ लिखने के लिए, एचसीएफ लिख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ दोनों में जो मैच करेगा वही एचसीएफ होता है बाबू जी। बच्चा जी देखो यहाँ पर 2 है और क्या 3 है, यहाँ 2 × 3 हो गया, कितना हो गया 6 आ गया। एचसीएफ यहाँ पर कितना हो गया 6, और एलसीएम देखो, एलसीएम देखो कितना होगा, यहाँ पर हाईएस्ट ज्यादा 2 कितने किसमें, ऊपर वाला 2 दोनों लिख, 2 × 2 × 2, ठीक, लिख दिए। फिर अब देखो 3 ज्यादा किसमें, नीचे वाला, 3 और लिख दो, 3 3 × 3 × 3 लिख दिए। अब 7 देखो ऊपर में है 7, 7 लिख दो, ठीक, और सभी को गुना कर दो, क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और इसको गुना करने के बाद कितना आता है बच्चा जी, 30 24 आता है, कितना आता है 30 24, ठीक। और देखो अब प्रूव करना, यानी कि जांचना है, क्या जांचे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख देना है बच्चा जी। पहली संख्या कितना दिया गया है, 336 दिया गया है, और दूसरी संख्या कितना है 54 है, और यहाँ पर देखिए बच्चा जी एचसीएफ कितना है 6 है, और एलसीएम कितना निकला है बच्चा जी 3024 निकला है, 3024 यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर देखो इसको गुना करने के बाद कितना आता है बच्चा जी, पहले गुना कर दो इसी से, 6 चौक 24 के 4, बाकी कितना होता है 2 होता है, 4 2 मैंने 6 दूनी 12, और 2 कितना होता है 14 होता है, 14 लिखा जाएगा पूरे, क्योंकि यहाँ पर 0 था, और 6 18 होता है। देखो इतना प्रूव्ड में आता है, ठीक। और इसको भी यदि प्रूव करते हैं तो आप गुना करके देख सकते हैं बच्चा जी, इतना ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत है तो बता सकता है, ठीक। देखिए बच्चा जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कहीं पर दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा तो एक कमेंट आप जरूर करिए, ठीक। लाइक सब्सक्राइब करिए ना करिए, लेकिन यदि कहीं पर यदि आप सभी को हमको लगता है कमियां, तो आप सभी जो कमियां को दूर करने के लिए कमेंट कर दीजिए कि सर ये चीज आपको प्रॉब्लम है, ठीक, सुधारने का प्रयास निश्चित रहेगा। देखो 8 9 और 25 है, इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है। इसमें दोनों संख्या का प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि दो संख्या प्रूफ रहता है और दो संख्या बोलबो ही करता है। ये 3 नंबर का है, ठीक है, ये कितना का है 3 नंबर का। ये 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, कितना होगा बच्चा जी, 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना का, 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे बच्चा जी 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चा जी। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए बच्चा जी, 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 3 1 3 हो जाएगा, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर 25 करना है, 25 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए बच्चा जी, फिर 5 है 25 ये हो जाएगा, 5 1 5 आ गया। देखिए कितना, अब 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना करना है, 2 × 2 कर दिए। फिर 9 को देखो विद्यार्थी जी 3 × 3 कर दिए, और देखो 25 को देखो विद्यार्थी क्या है 5 × 5। यदि एचसीएफ में, एचसीएफ को आप सभी को पता होगा रूल्स क्या है, क्या है रूल्स, एचसीएफ में क्या है रूल्स, एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ को निकालो। देखो दोनों में जो मैच करता है, तीनों में जो मैच करेगा वो एचसीएफ है, तीनों नहीं मैच करता है, कुछ नहीं करता है तो एक मैच करता है, सभी में देखो एक एक है ना, इसलिए एचसीएफ नहीं कुछ तो एक हो जाएगा इसका। और एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या करना है, जो सबसे ज्यादा अधिक, जो सबसे अधिक बार आए, जो सबसे अधिक बार आया, चाहे ऊपर में या बीच वाला में या नीचे में,
जो सबसे अधिक बार आया उसी को लेंगे। दो देखो कितना बार आया है, दो 3 बार, 2 वाला ही लेंगे। ठीक, 2 ले लिए। फिर देखो 3 कितना बार आया है 3 बार, यानी कि 2 बार आया, 3 2 बार लिख दिया, 3 2 बार लिख दिया। फिर 5 कितना बार है, 2 बार है, 5 को भी 2 बार लिख देते हैं, लिख दिए। और सभी को क्या करना, गुना कर दो, यही एलसीएम हो गया। गुना करो कितना आता है, 5 है 25। देखो गुना करने के बाद कितना आया बच्चा जी, 1800। इसका एलसीएम यानी कितना गया, 1800। और एचसीएफ कितना आ गया, 1। यहाँ पर लिख देते हैं कि मौसवा कितना आया है बच्चा जी, इस संख्या का 1 आया है। और लौसवा कितना आया है बच्चा जी, 1800 आया है बच्चा जी। और इसी को हम आंसर बोलेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो बता सकते हैं बच्चा जी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखिए अतः अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, ठीक ना, यूक्लिड व्याकरण से नहीं। 12 को अभाज्य गुणनखंड कर दो, कितना होता है, 2 से कटाएंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 3 हो जाएगा, ठीक, 3 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 15 का करना है, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड, 3 से कटाएंगे 3 5 15 हो गया। ठीक, फिर 3 5 से 1 हो जाएगा। फिर 21 है, 21 का अभाज्य गुणनखंड करो, कितना होता है, 3 7 21 होता है। 7 से कटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, कितना कितना लिखेंगे, 2 × 2 × 3 लिख दिए। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 लिख दिए। फिर कितना लिखेंगे, 21, 21 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, कितना का, 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना होगा, 3 × 7। ठीक, अब देखो बच्चा ये साइड होगा, क्या हो गया रे, ये इतना है। ठीक, इतना 21 बार 3 × 7 हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं एचसीएफ, यहाँ निकालते हैं, यहाँ देखो एचसीएफ यानी कि मौसा और लॉस निकालना है। क्या क्या निकालना है, मौसा निकालना है और क्या निकालना है, लॉस निकालना है। देखो देखो इधर, देखो इधर कितना है, एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना है, दोनों तीनों में मैच कर रहा है, कुछ बोलेगा कि सर मैच तो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम, नहीं कुछ मैच कर रहा है, नहीं तो इसका 1 दे दो, कहीं कोई दिक्कत, आँख कानून के सीधा आँख मुन्ना और दे देना 1। यदि किसी भी चीज में कोई नहीं मिक्स नहीं करता है, कि मैच नहीं करता, तो क्या करना, 1 देना है। ठीक है, और देखो एलसीएम में क्या करना, जिसमें हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है, 2, देखो ऊपर वाला में, ऊपर वाला 2 लिख दो, पूरे ऊपर वाला 2 लिख दिया। फिर बोलेगा कि सर 3 तो तीनों में है, लेकिन 1 हक्के बार है, किसी को 1 को उठा के यहाँ लिख दो। अब किसका लिखे ये पता नहीं, नहीं तो झगड़ा करेगा, बोलेगा कि इसका लो, इसका लो, इसका लो, समझ, किसी का 1 ले लिया। फिर 5 देखो, 5 1 को किसी के लो, 5 1 को ही है बीच में, 5 लिख दिया 1। 7 1 को है, 7 को भी 1 लिख देते हैं। और सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो कितना हो गया, 5 दिया 15, 15 30 60 हो गया। 60 और गुना 7 करिएगा ना, कितना, 7 बजे पैसा छा के कितना होता है, 42 होता है, यानी कि 420 आंसर होगा इसका। कितना होगा, 420 इसका एलसीएम होगा। देख सकते हो गुना करके, हो सकता है मिस्टेक नहीं हो जाए, इसलिए बोल दिए। और मौसा कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड सबके कर दे, इसका भी इसका भी, और इतना गुणा करके मैच कर दे, जो इस समय मिलता था नहीं मिला था, इसलिए एचसीएफ 1 हो गया। और जो गुना करने का था, जिस समय हाईएस्ट बार आया है, 2 बार ले लिए। 3 1 बार था, तीनों में खाक बार 1 ले लिए। फिर 5 1 होता है, 1 ले लिया। 7 1 होता है, 1 ले लिया। और सभी को गुना कर दे, क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, कहता है 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि, वही उसी का नंबर, उसी नंबर का है। इसको भी क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, इधर देखो कितना है, 17 है, देखो 17 से 1 का 17 खिलाएंगे, कितना 1 ही हो जाएगा। ठीक है, कट गया। ठीक है, अब देखो कितना है, 23 है, 23 को कटाओ तो कितना बार में कटता है, 23 को कटाओ एकदम कटता है। फिर कटाओ तो 29 कितना बार में कटता है, 29 है, 29 एक बार में कटता है। ठीक, 29 कर दे। अब देखो कितना था, 17 का तुम लिख सकते, 17 का अभाज्य, 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 17। और 23 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 23 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 23 × 1, 10 × 1 लिखो, 23 कोई दिक्कत नहीं। 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा,
29 का अभाज्य गुणनखंड। 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना? 29 गुना 1। इधर देखो कितना एचसीएफ लिख दिया और एलसीएम लिख दिया। और एचसीएफ दोनों देखो कोई अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है सीधा के 1 लिख दिया। इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। क्या हो गया बच्चा जी? एचसीएफ हो गया। एलसीएम देखो कैसे निकलेगा? सभी को क्या करेंगे? 17 गुना 23 गुना और क्या करेंगे? 29 कर देंगे। सभी को गुना करो तो कितना होगा? करो गुना कितना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक ना? कितना क्वेश्चन नंबर है? 4। इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। और कहता है एलसीएम यानी कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए कि दिया गया है, ये दिया हुआ है, दिया गया है यानी कि पहली संख्या ए बराबर 306 और बी बराबर कितना है? 657 का एचसीएफ कितना दिया है? पहली संख्या दूसरी संख्या का एचसीएफ कितना दिया है? 9। तो हमको ज्ञात करना है क्या? एलसीएम बराबर सूत्र रहता है, एलसीएम बराबर सूत्र रहता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। क्या आता है? एचसीएफ क्या आता है बच्चा जी? एचसीएफ आता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। पहली संख्या कितना है? 306 है। कितना है? 306। दूसरी संख्या कितना है? 657। कितना है? 657 है। और एचसीएफ कितना है? 9। एचसीएफ कितना है? 9। कटा दो इसको, काटो दो, कितना कहाँ तक करता है? ये 9 सती 63 कट जाता है। 9 सती 63 7 दाम है और 9 27 कट गया। और 306 गुना 73 करो तो कितना आता है बच्चा जी? देखो 306 गुना 73। देखो यहाँ पर जो गुना करने के बाद कितना आता है? 22,338। 22,338। ये क्या गया? इसका एलसीएम निकल गया। एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम निकालने के लिए पूछ जाते। यदि इस तरह से सवाल दे दिया ना आपसे भी उसका धज्जियां उड़ा देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ पूछेगा क्या दिया हुआ है? वो देखो यहाँ 2 संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया गया, एलसीएम पूछा, क्या दिक्कत है? यदि मान लो कि यदि एचसीएफ एलसीएम में दिया रहता है, एचसीएफ पूछा, एचसीएफ निकालते, एचसीएफ को लगाते पहली संख्या दूसरी संख्या बट एचसीएफ यानी कि एलसीएम निकालना है नीचे। क्या देखो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं तब नेक्स्ट। ठीक ना? देखो यहाँ पर क्या है, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर सम हो सकता है। देखो इस तरह के सवाल यानी कि ये सवाल बनने के लिए इसका 2 मेथड होता है। कितना मेथड होता है बच्चा जी? बोल सकते हैं आप, 2 मेथड होता है। अब देखो इसमें क्या क्या आता है और ये ऐसा सवाल पूछा हुआ भी है और पूछता है। देखो इसमें लिख देते हैं कि हल करके लिखना है कि देखो 6 बार n के अंत पर 6 पावर n के अंत पर 0 सम हो सकता है, माने कि 0 कभी लास्ट में आ सकता है। 0 लिखने के लिए क्या कहते हैं? पहले 6 पावर n कहता है, मान लेते हैं कि माना कि n बराबर, माना n एक प्राकृत संख्या है। क्या है? n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं माना कि n एक प्राकृत संख्या है। माना कि n एक प्राकृत संख्या है। माना n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। इसलिए n बराबर होगा 1 2 3 डॉट लेते जाएगा। इस तरह से कोई बच्चा ही बोलेगा कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जा रहे हैं, अनंत तक जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो वहाँ कितना होता है? n बराबर यदि हम 1 रखते हैं, यहाँ पर सवाल में क्या है? जब n बराबर कितना रखेंगे? 1। ठीक, जब n बराबर 1 रखेगा तो कितना होगा? 6 पावर n बराबर कितना आएगा? 6 पावर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 का। जब n बराबर कितना रखेगा? n बराबर 1। देखो लिख देते हैं कि जब n बराबर 1 रखते हैं तो कितना होता है? देखो इसमें लेते हैं कि 6 पावर n बराबर यानी कि n का मान कितना है? 1। यहाँ 1 रखते कितना होगा? 6 गया। फिर देखो जब n बराबर कितना रखे? 2। इधर देखो कितना होगा? 6 पावर n बराबर कितना होगा? 6 पावर 2 कितना होगा? 6 के 36। इधर देखो फिर यदि जब हम n बराबर 3 लेते हैं, कितना बराबर लेते हैं? 3। n बराबर 3 लेते हैं तब कितना होता है? 6 पावर n बराबर कितना होता है? 6 पावर 3 होता है यानी कि 6 गुना 6 कितना होता है? 36 गुना 6 करते हैं कितना होता है? 242 होता है।
242 43 6 36 36 गुना 6 करो 36 6 छत्तीस 18 3 21 216 आता है। कितना आता है? 216 आता है। 200 देखो यहाँ पर गुना करना है कितना 6 गुना 6 गुना 6 करेगा 216 आता है। ठीक, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी n का मान 0 पर समाप्त हो रहा है। इस तरह से n बराबर 1 2 3 रखते जा रहे हैं, कहीं पर 0 आ रहा है अंत में, बोलेगा कि सर 0 तो आइए नहीं और आएगा भी नहीं इस तरह के सवाल में। ठीक ना, यहाँ पर लिख देना है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 पावर n में n एक प्राकृत संख्या लेने पर 6 पावर n के अंत में 6 पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। प्रूव्ड। यही चीज आप सभी को क्या करना था? प्रूव करना था। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि n एक प्राकृतिक संख्या लेने पर 6 पावर n यानी कि 6 पावर n के अंत में या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। 6 पावर n के अंत में 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि n एक प्राकृतिक संख्या लेने पर 6 पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। किसी तरह लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या क्या है, माना कि लिख दे, माना क्या एक प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 3 4 डॉलर लेने पर जब n बराबर 1 लिए तो 6 पावर n रखे तो 6 पावर 1 बराबर कितना 6 हुआ। जब n बराबर 2 लिए तो 6 पावर 2 बराबर कितना 36 हो गया। n बराबर 3 लिए 6 पावर n बराबर रखे तो 6 पावर 3 कितना होता है 216 आता है। ठीक, हम इस तरह से हम देख लिए कि कहीं पर भी इस संख्या का अंत में 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता, हम तो लिख दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि n एक प्राकृतिक संख्या लेने पर 6 पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। इस तरह से आता है 15 पावर n के अंत में 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक ना, देखते हैं कि दूसरा टाइप, ये पहला विधि था, ये देखो दूसरा विधि क्या था। दूसरा विधि में चलना है। देखो क्या करना है दूसरा विधि में, देखना है कि 6 पावर बोला है ना n, हम लिख सकते हैं उसको तोड़ेंगे पहले 2 3 में टूट गया। कितना में टूट गया? 2 3 में, 2 और 3 में टूट गया। और किसी भी मेथड में टूट रहा है, बोलिएगा कि नहीं सर यहाँ को टूटना 2 और 3 में टूट रहा है, तब लिखना है कि यहाँ देखो, और देखो इस यहाँ पर नियम होता है 0 कब आएगा? जब 2 और 5 का जोड़ा लेगा। 2 5 के छोड़ा के 0 आ सकता है कहीं पर भी। देखो 5 भी अकेला आएगा तो कितनों रख दो, पावर 5 है 25 होता है। 5 पर 1 रखेंगे 25 आएगा, 5 आएगा, 5 पर 2 रखेंगे 25 आएगा, 5 पर 3 रखेंगे 125 आएगा। यानी कि 2 पर पावर भी यदि 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 पावर 2 रखेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा। लेकिन जब तक 5 और 2 या 2 और 5 को नहीं मिलाते हैं तब तक हमको 0 अंत में नहीं आता है। तब तक क्या आता है? 0 अंत में नहीं आता है। इसलिए क्या करना, हमको 2 और 5 का जोड़ा हमको चाहिए, तभी होना। तब यहाँ पर लिख देना है कि 6 को हम किस तरह तोड़ दें, 2 3 में तोड़े। हम लिख देते हैं कि, तब लिखते हैं इसमें कि इस प्रकार अतः यहाँ लिख रहे हैं कि अतः यहाँ, या तो यहाँ इसलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ 2 × 5 पावर n के रूप में 6 पावर n नहीं है। 6 पावर n यानी कि यहाँ 2 × 5 पावर n यानी 2 × 5 के रूप में नहीं है। 2 पावर 5 2 यहाँ 2 × 5 पावर n के रूप में नहीं है इसलिए 6 पावर n के अंत में 0 या 0 नहीं आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। प्रूव डेट हो गया। 6 पावर n यानी 6 पावर n को क्या 2 और 3 में टूटा, यदि 2 5 में टूटा तब तो 0 आ जाता है। लिखते हैं कि यहाँ 2 और 5 2 × 5 पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए 6 पावर
6 बार n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। 6 बार 0 के अंत में, नहीं 6 बार n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। यहाँ पर प्रूफ डेट लिख सकते हैं। इसका 2 में 18 होता है। हमको ये चाहिए कि 2 और 5 चाहिए हमको। इस बार n है तो n लिख दें, 2 पर n इस रूप में चाहिए हमको। यदि इस रूप में नहीं आया तो बोलेंगे इस प्रकार का हम संख्या को देखते हैं कि इस पर रूप में नहीं आता, इसलिए इसके पावर के अंत में 0 नहीं आ सकेगा। प्रूव डेट, ठीक। और यदि आप सभी को यदि आ गया, देखो इस तरह से आप सभी को HW देते हैं, आप बना के जरूर खोलें, कमेंट में करिएगा। 15 पावर के यहाँ सारा होमवर्क बना लेते हैं। 15 पावर n के अंत में 0 आ सकता है, और कहता है 7 पावर n के अंत में 0 आ सकता है। ये दोनों आप बना के जरूर ट्राई करिएगा। उसी प्रकार लिखना है कि माना अनेक प्रकार की संख्या यदि उस रूप में या तो इस रूप में लिख देना, ठीक। इसमें को 3 5 तोड़ देना है। जो टूटेगा तोड़ना, जो नहीं टूटेगा तो क्या करना है, उसको डायरेक्ट 1 5 तोड़ देना, या तो उसी प्रकार रूप में रख के छोड़ देना, ठीक। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 × 17 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जोड़ 5 क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है तो क्यों बोलेंगे कि अच्छा भाज्य संख्या है या नहीं, कैसे पहचानेंगे। जैसे बोलेंगे कि 8 क्या है, बोलिएगा कि भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। बोलेंगे क्यों भाज्य संख्या, बोलेंगे बोलिएगा कि भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग ले, कम से कम 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लगता है। एक नहीं, 2 से अधिक लगता है, 2 या 2 से अधिक। 2 देखो ये 2 1 से भी भाग लगता है। बोलेगा कि एक देखिए कितना संख्या से भाग लेते हैं, इसीलिए ये क्या था, 2 या 2 से अधिक, यानी कि 3 या 3 से अधिक उसका गुणनखंड होना चाहिए। 3 या अधिक से भाग लगना चाहिए। इसका भी भाग देखो 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है और 8 से भाग लगता है। बोलिएगा कि इतना संख्या से भाग लग रहा है, तभी तो इसका भाज्य संख्या है। मैंने कि जिस संख्या का बहुत सा पड़ता था, मैंने कि भाग लगता है। 1 देखो 2 क्या है, 1 और 2 से, ये क्या भाज्य संख्या है, नहीं है। 4 क्या, देखो 4 कितना, 1 से है, 2 से है और कितना है, 4 से है। 3 का गुणनखंड, कम से कम उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, 3। भाज्य संख्या गुणनखंड कितना होना चाहिए, 3। भाज्य संख्या गुणनखंड कितना होना चाहिए, 3। ये याद रखिएगा, कम से कम 2 3 से भाग लेना चाहिए। जैसे 9 बोलिएगा तो बोलिएगा कितना से भाग लेगा, बोलिएगा कि 1 से भी भाग लेगा, 3 से भाग लेगा, 9 से भाग लेगा, ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। अच्छा आप ये सही बता देते हैं, बोलिए तो 25 36 भाज्य संख्या है कि नहीं, बोलो। 3 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 1 से भाग लगता है, 6 से भाग लगता है, ठीक है, 36 से भाग लगता है, 18 से भाग लगता है। ये सभी संख्या से क्या लगता है, भाज्य, इसका ढेरी भाज्य। यदि जो भाज्य लगता है अनेक संख्या, मैंने कहा बहुत सा संख्या, मैंने 3 या 3 से अधिक संख्या से भाग लगता है, 3 या 3 से अधिक संख्या से भाग लगता है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसी कारण से आप सभी को इस तरह इसको जांचना है। खाली अलग अलग करके दे दिया कि ये दूसरा थोड़ा हो गया, हुआ है दूसरा कि नहीं, बोलो दूसरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो क्या करना है, इसको आगे बनाना है, ठीक। देखो यहाँ पर लिखा है, मान लेते हैं कि माना कि a बराबर कितना है, इसमें लिखते हैं कि माना कि a बराबर कितना है, 7 × 11 × 13 प्लस 13। यदि हम लिख दिए तो यहाँ पर कॉमन क्या आता है, बराबर में देखो जो 2 बार आया और प्लस करके जो आता है उसी में कॉमन आता है। प्लस करके क्या है, 13 है, ठीक ना, 13 और यहाँ पर 13 है, ठीक ना। यहाँ पर 13 कॉमन ले लिए, यहाँ पर कितना 7 + 11 + 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना गया 13, यहाँ पर कितना गया, सभी को जोड़ो कितना आता है, कॉमन क्या आता है इसमें, कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें 13 है, जो 2 करेगा वही तो कॉमन आएगा ना, ठीक ना। यहाँ पर दे दे 13 और यहाँ पर जोड़, इसको कितना आता है, जब गुना है तो गुना कर दो, बीच में क्या चिन्ह है, गुना का, तो गुना कर दिए, ठीक। अगर 77 एक कितना था 78, अगर 77 एक कितना था 78, 78 गुना 13 करो कितना आता है 78 गुना 13। यहाँ पर देखो गुना करने के बाद कितना आता है, कितना था 1014 आता है, गुना कर सकते हो, ठीक ना। तो गुना करो कितना था 1014 आता है। ए का मान आ गया। अब यहाँ पर देखो बी का मान निकाल करना, यहाँ पर बी बराबर कितना होगा, यहाँ पर बी बराबर कितना 7 × 6 × 7 × 6 × 5
इंटू 4 और 3 प्लस, चलो इसको फिर से इधर साइड में गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं हटेगा, यहाँ पर देखो b बराबर रख दे, कितना कितना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस कितना है 5 कर दे, प्लस कितना यहाँ पर 5 इंटू प्लस 5 लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना है कॉमन, प्लस है, यहाँ पर कॉमन कितना लेंगे, इसमें 5 है, 5 लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 जोड़ कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया 1, ठीक। इसको गुना करो, सबको कितना आता है 5 इंटू, ये सभी को गुना करके जोड़ो कितना आता है ना। यहाँ देखो इसको यदि गुना करिएगा कितना आता है 1, कितना आता है 1009 आता है। इसको दोनों को गुना करने पर कितना आता है, इसको गुना करके इसको जोड़ने पर कितना आता है 1009 आता है। फिर इसको यदि गुना करिएगा ना कितना आता है 9 5 45, फिर कितना गया 0 फिर 1 है, ठीक। कितना 1045 है। यहाँ b का मान कितना 1045, a का मान कितना आया, a का मान 1014, 1000 कितना है 14, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ कहता है कि 1000 आता है, इधर देखो यदि गुना करेंगे 9 5 45 हो गया 0 और यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ पर गुना करिएगा 1 गुना 5 कितना पहुंचेगा। और देखो यहाँ ए का मान कितना है 1014 और बी का मान कितना है 5045, यहाँ पर लिखते हैं कि आता है 1014 क्या ये भाज्य संख्या है, बहुत सा संख्या से भाग लगेगा, ठीक ना। और यहाँ पर भी देखो 5045 क्या है बहुत संख्या से भाग ले, इसलिए लिखेंगे आता है 1014 एवं 5045 अन्य संख्याएं से भी विभाज्य है, अन्य संख्याओं से भी विभाज्य, अन्य संख्याओं से भी विभाज्य है, अन्य संख्याओं से भी विभाज्य है। अन्य संख्या से विभाज्य तो वह क्या होता है भाज्य संख्या होता है, ठीक ना। इसलिए क्या लिखते हैं 1014 एवं अन्य 1014 एवं 5045 अन्य संख्याओं से भी विभाज्य है। इसलिए क्या लिखना है, इसलिए लिखना है कि a का मान कितना है, इसलिए यहाँ पर लिखना है 7 11 13 14 15 16 17 जितना भी है कितना है 7, इसलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एवं क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। इसलिए ये क्या एक भाज्य संख्या है, लिख दिया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अन्य संख्या से भी विभाज्य है, क्या इसलिए यह क्या है भाज्य संख्या, इतना क्या एक अन्य संख्या भी विभाज्य है, इसलिए इतना एवं इतना एक भाज्य संख्या है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। देखो मान लिया कि ए बराबर इतना गुना करके इसे भाज्य संख्या बना लिए, फिर मान लिया कि इसको गुना करके बी मान लिया बी गुना करके बना लिए, तब लिख दे इसका मान ए का मान और बी का मान लिख करके देखिए अन्य संख्या से भी विभाज्य है, इसलिए इतना क्या एक भाज्य संख्या है। यदि कहीं पर कोई दिक्कत तरह से होता है तो आप बता सकते हैं। ठीक, इसलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखो कहता है कि 7 नंबर कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। एक मैदान है समझा ना, उसके एक वृत्ताकार पथ के रास्ता है। ठीक, कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट समय लगता है। ये मान लीजिए सोनिया है, यदि ये चक्कर पूरा 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 यहाँ लगाता है ना, इसको 18 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट लगता है? 18 मिनट का समय लगता है, लगा दिया 18 मिनट। ठीक, अब देखो कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट समय लगता है। रवि को कितना समय लगता है? 12 मिनट, यहाँ लिख दिया रवि।
रवि को 12 मिनट लगा, 12 मिनट। ठीक, देखो मान लेते 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहता है कि मान लीजिए कि वे एक ही स्थान से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट किया ना और यहीं से दोनों स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 18 मिनट लगता है, इसको यहाँ 12 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाता है। 12 मिनट में एक चक्कर लगता है, ये 18 मिनट में एक चक्कर लगता है। ठीक, यदि मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं से दोनों ने स्टार्ट किया, ये तो आएगा पहले, ये रवि ने 12 मिनट में पहले चक्कर लगा दिया, शाहरुख क्या कहा, सोनिया कहाँ रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा और 12 मिनट में पहले ये लगा लिया, ये 18 मिनट लगाएगा। इस तरह से करते करते कितना डेढ़ आ जाएगा, कितना डेढ़ आ जाएगा। रवि कितना सोनिया से ज्यादा आगे में चक्कर लगा। वही कहता है कि दोनों एक ही समय पर कब मिलेगा। इस तरह के सवाल को ज्ञात करने क्या करते जानते हैं, यदि दोनों का प्रारंभिक वृत्ताकार होता है और उसको घूमने के लिए एक ही समय बोलता है, उस तरह के सवाल को एलसीएम में ज्ञात किया जाता है। किसको किस में ज्ञात करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं दोनों को। जितना संख्या का मान दिया रहता है, जितना मिनट दिया रहता है, उसको क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात कर देते हैं। सीधा सीधा तरीका। ठीक है, जैसे लिख के करना है तो इस तरह करते हैं, रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर में लिया गया समय, रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर में लिया गया समय कितना होता है, 12 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 12 मिनट होता है। ठीक, और देखो कहता है सानिया द्वारा मैदान का एक चक्कर में लिया गया समय कितना होता है, 18 मिनट है। कितना होता है, 18 मिनट होता है। ठीक, 12 मिनट समय लगता है और कितना मिनट लगता है, 18 मिनट समय लगता है। वह कहता है कि पुनः प्रारंभिक स्थान, पूरा मैंने एक ही स्थान पर मिलने के लिए, कहता है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय कितना होता है, एलसीएम ज्ञात करते हैं। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं आगे। ठीक, देखो 12 और 18 का एलसीएम कितना, 12 का एलसीएम कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 चलने 12 के, और 18 होता है ना, 18 के एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। इसका एलसीएम ज्ञात करना है, डायरेक्ट एलसीएम ज्ञात कर दो। ठीक ना, यहाँ कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 18 18 में कितना, 36। दोनों एक ही स्थान पर प्रारंभिक समय कितने मिनट पर बाद मिलेगा, 36 मिनट के बाद क्या मिल जाएगा दोनों, कितने मिनट पर मिलेगा, 36 मिनट पर। ठीक ना, ये जो सवाल है कितना मिनट में मिल जाएगा, 36 मिनट। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखो ये जो सवाल है, ये नहीं, ये सवाल जो है, ये जो इसका निकालना था कितना, 12 और 18 की क्या एलसीएम निकालना था। दोनों एक ही समय पर कहता है कितने समय के बाद ये जो वृत्त पर घूम रहा है, एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, कितने समय के बाद ये पुनः प्रारंभ मिल जाएगा। ये बोल जाएगा 18 और 12 का एलसीएम निकालने के बाद 36 मिनट के बाद क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितना हो गया, 36। ठीक, इसका आंसर कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक, ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया और जो आप सभी हम सभी मिल के ठाना था वो क्या पूरा समाप्त हो गया। एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दिए, एक दिन में एक क्लास में। ये भी है 1.1 एक क्लास में खत्म है, एक क्लास में एंड है यानी कि खत्म है, और 1.2 भी एक ही क्लास में खत्म है। एक क्लास में क्या, एक क्लास में एंड हो गया। ठीक है, एक क्लास में ये भी एंड, एक क्लास में ये भी एंड। यदि आप सभी अंत तक देखे हैं, आप सभी को हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप सभी अपना वक्त देकर, समय देकर इतना दूर तक आप सभी ने क्लास देखा है। ठीक है, और आप सभी यदि देखें तो एक बार लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा अच्छा तरीका से। ठीक है, यदि अच्छा लगा पढ़ने में तो अपने दोस्त को भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम होता है इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 96 086 92 909। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप करके हाई करिए, आप सभी को व्हाट्सअप पर हर प्रकार का जवाब दिया जाएगा। पीडीएफ नोट्स, किसी भी तरह के कोई भी सवाल लेना है, कुछ भी करना है, इस पर व्हाट्सअप करिए, आप सभी को रिप्लाई दिया जाएगा तुरंत में। ठीक है, आप सभी का इंतजार रहता है कमेंट का, और अपना इंतजार ये चीज़ का रहता है कि आप सभी कितने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस चीज़ के लिए आप सभी को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए आप सभी को ये इतना को प्रयास करना है कि अपने दोस्तों को शेयर करके और अपना भी वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और अपना कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या होने पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं और बिल्कुल फ्री है। आप सभी को इस तरह से पीडीएफ नोट्स इस तरह से कि आप सभी को ये बना देंगे ना, योद्धा इस तरह से बना देंगे, इस तरह से बना देंगे, आप यकीन नहीं कर सकते कि इस तरह से हम
हो सकते थे, इसलिए खाली रेगुलर लगे रहिएगा। जो भी अभी तक में लेट हुआ था, अब लेट कभी कुछ भी चीज़ में लेट नहीं होगा। इसलिए आप सभी को टाइम पर हर चीज़ मिलेगा, इसलिए आप सभी को हर भी चीज़ में आप सभी को भी समय निकाल के करना है। सबसे बड़ा इस जान लो, यदि पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए बहुत तरीका होता है, इसलिए आप सभी को पढ़ाई भी क्या करना है, रेगुलर करना है। रेगुलर में ही सब चीज़ होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।